ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है nth टर्म पता लगाने का। किसी भी जीपी का nth टर्म होता है a इंटू आर रेज टू n माइनस वन। ए है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए हम एक रेशियो लेते हैं, एक हम सीक्वेंस लेते हैं जिसमें a है 2, r है 3 और हमें टेंथ टर्म पता करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a10 क्या होगा? 2 इंटू 3 रेज टू 10 माइनस वन। 10 माइनस वन क्यों? क्योंकि n है 10 और फॉर्मूला में है n माइनस वन। तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बनेगा 39,366। और इसी मतलब एक सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म है 3 और r है 2। उसकी अगर 10 टर्म ढूंढनी है तो 3, ये हो गया a फर्स्ट टर्म, r हो गया 2, 10 रेज टू 2 की पावर क्या होगी? 10 माइनस वन, बिकॉज n टर्म्स हैं, पावर एक कम होती है। तो ये आंसर ये बनेगा। एक हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक सीरीज का 7th टर्म है 729, 4th टर्म है 27, तो हमने इसकी 6th टर्म ढूंढनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला लेंगे। इस फॉर्मूला में पहले हम इस डेटा को यूज़ करेंगे कि 7th टर्म है 729, दैट मीन्स 729 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू 7 माइनस वन, दैट इज a इंटू आर रेज टू 6, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसी इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे सेकेंड डेटा के लिए, दैट इज 4th टर्म इज 27। तो 27 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू 4 माइनस वन, दैट इज a इंटू आर रेज टू 3। अब इन दोनों टर्म्स में से हम a को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे? इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा r रेज टू 3 इज इक्वल टू 27। तो r रेज टू 3 अगर 27 है तो r की वैल्यू निकलेगी 3। अब इस r की वैल्यू से हम इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से a पता कर सकते हैं। तो a हमने निकाला, जब 2 में इसकी वैल्यू डाली तो a बन गया 1। अब जब हम a मालूम है, r मालूम है, हम 6 टर्म ढूंढ सकते हैं। a 6 क्या होगा? a इंटू आर रेज टू 6 माइनस वन, दैट इज 1 इंटू 3 रेज टू 5। आंसर आएगा 243। तो इस प्रकार जो है आप कोई भी टर्म जो है एक जीपी की पता कर सकते हैं अगर आपको a मालूम है और r मालूम है।